अपनी आय घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आय घोषणा योजना शुरू की है। आने वाले भविष्य में इससे लोगों को क्या लाभ होगा? इस समय मेरे साथ हैं इनकम टैक्स के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर राजेंद्र कुमार जी। इनसे जानते हैं कि आय घोषणा योजना क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है निकट भविष्य में लोगों को। आयकर योजना है इनकम डिक्लेरेशन स्कीम। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना इनकम टैक्स ठीक से पहले नहीं दिया है। तो एक मौका दिया है सरकार ने कि अपनी अघोषित आय को लोग डिक्लेयर करें और हमेशा के लिए वो क्लीन हो जाएं, स्वच्छ हो जाएं। जैसे स्वच्छ भारत है उस तरह से उनकी पूरी जो टैक्स का जो भी उनका प्रोफाइल है वो पूरा स्वच्छ हो जाए। ये जो डिक्लेरेशन स्कीम है ये 1 जून से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक चलेगा। स्कीम बहुत सिंपल है। इसमें जो भी अघोषित आय है उसका 45% टैक्स के रूप में देना है और बाकी 55% आपका हुआ। आपको पता है कि अभी जो आयकर का जो रेट है वो 30% बेसिक टैक्स है, फिर उस पर सेस और सरचार्ज मिलाकर करीब 34-35% पड़ जाता है। इस स्कीम में उससे 10% ही ज़्यादा देना है एक तरह से देखा जाए, और वो भी इस स्कीम में ऐसा है कि 30% टैक्स है, 7.5% पेनल्टी है क्योंकि ये इसकी आपने इसको पहले नहीं दिखलाया था, और 7.5% कृषि कल्याण सेस है जो कि फार्मर्स के लिए है। तो ये एक बहुत सीधा स्कीम है जिसका कोई भी लाभ दे सकता है, और ये आपको चूंकि डिपार्टमेंट के पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट का कंप्यूटराइजेशन बहुत मैच्योर हो चुका है। अगर जिनके पास ऐसी आय है, संपत्ति है जिसको उन्होंने घोषित नहीं किया है और इस स्कीम में अगर नहीं आएंगे तो बाद में उनको परेशानी हो सकती है। इस बारे में प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में ये बात कही है, क्योंकि सबको जो कानून है उसके दायरे में आना चाहिए। पहले कोई भूल हो गई तो अभी अच्छा मौका है कि उसको दायरे में ले आए। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी बस हाल में ही लोकसभा ने शायद कल ही ये बेनामी संपत्ति प्रोहिबिशन एक्ट का कुछ संशोधन पास किया है, जिसके अनुसार अगर आपकी बेनामी प्रॉपर्टी है वो इस संशोधन के अनुसार आप बाद में अगर ये पता चला कि आपकी बेनामी प्रॉपर्टी है और उस पर वो अघोषित है, मतलब वो डिस्क्लोज सोर्सेज से नहीं खरीदी गई है, तो फिर वो पूरी संपत्ति ये जब्त हो जाएगी और साथ में फाइन भी है, और उसके साथ ये प्रोसिक्यूशन उसमें है जिसमें कि 7 साल तक जेल जाना पड़ सकता है। तो खासकर जिन लोगों की संपत्ति बेनामी है और अघोषित आय के द्वारा वो ली गई है, मतलब उस पर आपने टैक्स नहीं दिया है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत आ सकती है। राजेंद्र कुमार, जिस तरह आपने कहा कि इनकम टैक्स विभाग के पास पूरी जानकारी है किसके पास कितनी संपत्ति है, अगर फिर भी कोई जो है आय की घोषणा नहीं करता तो इनकम टैक्स विभाग क्या कार्रवाई करेगा और क्या सजा का प्रावधान रखा गया है? ऐसा है, इनकम टैक्स ऐसे भी बहुत सख्त कानून है। एक तो जो टैक्स है वो तो है ही, उसके अलावा इनकम टैक्स में पेनल्टी का प्रावधान है जो कि 100% से 300% है, और अभी लास्ट ईयर वो बदल कर अब 50% से 200% ऑलमोस्ट लाइक मैंडेटरी पेनल्टी हो गई है। मतलब कि उसमें डिस्क्रिशन नहीं रहा है। पहले असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन होता था कि 100% पेनल्टी लगाए या 300%, अब या तो 50% लगेगा या 200% लगेगा। इसके अलावा इनकम टैक्स कानून में भी प्रोसिक्यूशन का प्रावधान है, जिससे अगर आपने अपना सही आय नहीं दिखलाया और टैक्स नहीं दिया तो आपको जेल की सजा हो सकती है।
तो ऐसा है, ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, अभी हम बहुत सारी चिट्ठियां लोगों को भेज रहे हैं कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, अगर आपने उसको अपने रिटर्न में दिखला दिया है या किसी कारण से उस पर टैक्स नहीं लगना है तो आप उसका जवाब हमें दे दीजिए और बता दीजिए। अगर उसमें टैक्स नहीं लगना है किसी कारण से, मान लीजिए वो एग्रीकल्चरल इनकम है, तो फिर ठीक है, पर जवाब हमें बता दीजिए। पर जो लोग अगर अभी भी उस बात को छिपाएंगे और अभी इस स्कीम में नहीं आएंगे, तो जाहिर है कि बाद में डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को पूरी जांच करेगा और उसको लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाएगा। राजेंद्र कुमार जी, वित्त मंत्रालय ने नॉर्थ वेस्ट रीजन का इस वर्ष 2016-17 में क्या लक्ष्य रखा है? ऐसा है, पिछले साल हम लोगों ने करीब 30,000 करोड़ कलेक्ट किया था। ये नॉर्थ वेस्ट रीजन जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ आता है, इससे 30,000 करोड़ कलेक्ट हुआ था। इस साल का लक्ष्य है 34,511 करोड़, जो कि सरकार ने रखा है। वैसे ये लक्ष्य है, बाकी टैक्स वही लिया जाएगा जो कानूनन लोगों को देना है, न ज़्यादा न कम। राजेंद्र कुमार जी, एक लास्ट सवाल ये है कि जो टैक्स पेयर हैं उनके लिए इनकम टैक्स विभाग उनकी सहायता के लिए क्या करता है जो उनको आगे परेशानी ना हो? देखिए, ये मैं बताना चाहूँगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट जो कलेक्ट करता है, और इन दोनों डिपार्टमेंट में भी आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, इनके कलेक्ट किया हुआ तरीके से पैसे से ही बजट बनता है। उसी बजट से सब मंत्रालयों को पैसा जाता है। देश में जो भी काम हो, चाहे सड़क बन रही हो या ब्रिज बन रहा हो, किसी भी तरह का काम हो, या देश की सुरक्षा के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो रहा हो, सब चीज़ के लिए पैसा इसी टैक्स से आता है। ये सभी नागरिक का ही टैक्स है, तो लोगों को अपना सही टैक्स देना चाहिए। और इनकम टैक्स ये देखेगा कि जो लोग सही टैक्स दे रहे हैं उनको कभी कोई तकलीफ ना हो। इस बारे में हम लोग बहुत सतर्क हैं। हमारा विश्वास है कि जनता जो है, एक अब इस हर सच्चा है, जनता का दिमाग सच्चा है, दिल सच्चा है। पहले शायद उनको थोड़ा डर लगता था, अब वो उनको अब डर, हमने उनका डर हटाने की कोशिश की है और उनको हम लोग हेल्प करेंगे कि वो अपना सही टैक्स दें। ज्यादा भी नहीं देने का है, जितना बनता है उतना ही देने का है, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। और उससे सब लोग देश की सेवा कर पाएंगे और अपने को सच्चा नागरिक मानेंगे। ये बहुत जरूरी है लोगों को इस बात को समझना। अब इतनी साल आजादी के बाद हम लोग एक सच्चे अच्छे नागरिक बने। बहुत सारे लोग हैं जो लोग किसी कारण से, किसी गलती के कारण, मान लीजिए कोई भूल हो गई, तो अभी अच्छा मौका है कि 30 सितंबर तक जो भी भूल है उसको सुधार लें, ताकि आगे किसी तरह की उनको दिक्कत ना हो। और वो फिर बड़े, मैं जैसा बोलता हूं कि सच्चा कर ऊंचा सर, इस तरह का लोग को भावना होना चाहिए कि मैं सच्चा कर दे रहा हूं, और फिर वो बड़ा ऊंचा सर लेकर घूम सकते हैं। ये थे मेरे साथ राजेंद्र कुमार जी। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई आय घोषणा योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने इसके साथ ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इनकम टैक्स विभाग के पास सभी की संपत्तियों के आंकड़े हैं। अगर समय पर उन्होंने लाभ नहीं उठाया तो आने वाले समय में इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। कैमरामैन जसविंदर के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।